दोस्तों, यूपीएचईएससी एग्जामिनेशन जिसमें आपकी लगभग 179 केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां आउट होने वाली हैं। इस मंथ के एंड तक आपकी वैकेंसियां आउट हो जाएंगी। इसमें लेटेस्ट आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट हो चुका है, जो कि ओल्ड सिलेबस से कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ओल्ड सिलेबस से इसके टॉपिक्स को एलिमिनेट किया गया है, कौन से नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ रितिका गुप्ता। इस वीडियो में हम कंप्लीट पैटर्न को, सिलेबस को, ओल्ड और न्यू को एनालाइज करते हुए देखेंगे कि क्या बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूपीएचईएससी एग्जामिनेशन में, तो विज्ञान वृक्ष में मिलता है आपको कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी अपनी एग्जामिनेशन को बूस्ट अप करने के लिए। दिए हुए नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। डाउट सेशंस भी देखने के लिए मिलते हैं। सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हमारे सामने दो पीडीएफ ओपन है। यहाँ आपको जो ग्रीन हाईलाइटिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पीडीएफ आपकी न्यू सिलेबस है। ये जो पीडीएफ है आपकी, ये न्यू सिलेबस है और ये वाला दूसरे तरफ आपका ओल्ड सिलेबस है। दोनों ही आपके यूपीएचईएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ओवर जो हमारा ग्रीन मार्क कर रखा है, हाइलाइटर से मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, ये आपके न्यू सिलेबस में एड ऑन पॉइंट्स हैं। वही आप पुराने सिलेबस को देखेंगे तो पुराने सिलेबस में वो सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ सिमेट्री वाले पॉइंट तक आपका सिलेबस था और उसके आगे यूनिट 2 जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे यूनिट 2 में कोई भी पॉइंट्स जो है वो एड ऑन नहीं हुए हैं। हम साथ में ये देखते चलेंगे कि क्या चेंजेस हैं और क्या चेंजेस नहीं है। जहां पे कुछ भी मार्क नहीं कर रखा है वहां कोई चेंजेस नहीं है। यूनिट 2, 3, 4 में भी कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पर आप ऑल ओवर देखने जाएंगे तो जो मैंने ओल्ड सिलेबस में येलो कलर के पॉइंट से हाईलाइट कर रखा है, जैसे आप देखो ऑर्गेनिक में बेकर्स ईस्ट, क्राउन ईथर एंड फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, ये वाला पार्ट जो है ये एलिमिनेट कर दिया गया है। जो येलो कलर से मैंने मार्क कर रखा है ये ओल्ड सिलेबस से एलिमिनेटेड टॉपिक्स हैं और न्यू सिलेबस में वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और न्यू सिलेबस में और क्या क्या एड ऑन हुआ है वो भी आपको ग्रीन पॉइंट से यूनिट नंबर 5 में एट द एंड जो है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय यूवी, आईआर, एनएमआर एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ एड ऑन है जो कि आपका ओल्ड सिलेबस में मेंशन्ड नहीं था। और इसमें अगर हम देखें जो पुराना सिलेबस था, पुराने सिलेबस में आपको ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो नया और पुराने सिलेबस के हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। जो 9 नंबर का पॉइंट है, यहाँ क्वांटम स्टेट्स एंड कॉम्प्लेक्स आयन द कॉम्बिनेशन रूल सिस्टम विथ डिफाइंड टोटल एनर्जी, ये वाला पॉइंट जो है ये न्यू सिलेबस से उसने हटा दिया है। न्यू सिलेबस में आप यूनिट नंबर 9 देखें और ये देखो यूनिट नंबर 9, ये पॉइंट जो है एलिमिनेट किया जा चुका है। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ही देखने के लिए मिलेगा। और जो ये ग्रीन पॉइंट डेटा एनालिसिस वाला पॉइंट जो है ये एड ऑन किया गया है यूनिट नंबर 7 में। इसी तरीके से आप और देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हमने स्पेक्ट्रा वाला ऑलरेडी कवर कर लिया था। डेटा एनालिसिस एड ऑन किया गया है न्यू सिलेबस में। और साथ में ही आप एट द एंड देखिए, इतने कुछ खास मेजर चेंज नहीं, कुछ कुछ उसने पॉइंट एड ऑन किए हैं और बाकी सारा सिलेबस सेम है। जो हमने ग्रीन पॉइंट से मार्क देखे वो सारे के सारे एड ऑन पॉइंट्स थे। और यहाँ पे क्वांटम के कुछ पॉइंट्स जो आप देखेंगे, क्वांटम का फर्स्ट जो टॉपिक था वो एलिमिनेट किया गया है और साथ में ही जो टॉपिक आपकी कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो एलिमिनेट किया गया है। 2 पॉइंट्स को एलिमिनेट किया है और बाकी कुछ यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को और साथ में एनएमआर डेटा को एड ऑन किया गया। स्टार्टिंग वाले पॉइंट में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का काफी ज्यादा मेजर इंक्लूड उसने किया है, डेटा एनालिसिस को भी ऐड किया है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस सेम है। कुछ जगह उसने एरोमेटिसिटी को और जीओसी को ऊपर नीचे अलाइन करके डिफरेंट लिख दिया, लेकिन सिलेबस में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आइए जानते हैं आपकी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। जो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें वो अपडेटेड बताएगा। बाकी जो आपका 18 अप्रैल 2026 को इसी साल जो पेपर हुआ था उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो जो टोटल क्वेश्चंस थे 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो रहने वाला है वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे और जो पार्ट बी रहेगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, केमिस्ट्री 70 क्वेश्चंस होंगे।
तो ओवरऑल ऐसे आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। और इस पेपर में एक खास बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। और 30 मार्क्स का बाद में इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। इन सारी चीजों को क्वालिफाई करने के बाद 30 मार्क्स का इंटरव्यू भी रहेगा। 30 मार्क्स का इंटरव्यू, ये बस आपको और एड ऑन यहाँ पे करना है। बाकी 2 घंटे का आपका पेपर रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का। और लेटेस्ट जो सिलेबस में चेंजेस हैं वो हमने ऑलरेडी देख ही लिए हैं। पीडीएफ आपको एक एक पॉइंट अगर गो थ्रू करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे दोनों हाईलाइटेड पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को ज्वाइन करने का, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको सिस्टमेटिक वे में समझ में आया होगा कि कहाँ पे आपको फोकस करना है, कौन से पॉइंट्स को एलिमिनेट करना है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू सो मच।